वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी क्लास 10th के रेजोल्यूशन बुक के चैप्टर 6 फीस्ट ऑफ द डेड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये कहानी पार्ट 1 में समाप्त हुई थी, जहां पर गुलनाज उसके भूखे बच्चों के लिए ब्रेड वाले से ब्रेड उधार लेने के लिए जाती है। अब वहां से आगे द बॉयज वर वेटिंग होपफुली डेट देयर मदर वुड ब्रिंग फूड फॉर देम, बट दे सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स एंड टर्न्ड देयर आइज अवे। लड़के उनकी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनकी माँ उनके लिए भोजन लेकर आएगी, लेकिन जब उन्होंने उसके खाली हाथ देखे तो उन्होंने भी अपनी नजरें वहां से दूसरी तरफ कर ली। शी डिड नॉट डेयर लुक इन टू द फीवर्ड आइज ऑफ हर सन्स। उसके लड़कों की भूख भरी आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। The younger boy said that it was impossible for him to tolerate hunger anymore. छोटे लड़के ने कहा कि अब वो भूख सहन करने में बिल्कुल असमर्थ है। अब ये बिल्कुल असंभव हो गया है टॉलरेट सहन करना, हंगर भूख एनीमोर और अधिक। So Gulnaz sent the older boy to Bodos the grocer to ask for some rice, flour and potatoes on credit. इसलिए गुलनाज ने उसके बड़े लड़के को बोडोस, जो वहाँ परचूनी दुकान लगाता था, उसके पास भेजा कि कुछ चावल, आटा और आलू उधार लेकर वहाँ से आ जाए। द पेमेंट वुड बी मेड इन अ फ्यू डेज, और पैसा कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। द बॉयज सेबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड। जो लड़का था उसका जो गंदा कोट था वो इतना भारी नहीं था कि बाहर की सर्दी को रोक पाए। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स। उसकी टांगों में भी कोई जान नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। एंड ही हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक्ड। और वो दीवार के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगा। ऑन रीचिंग द स्टोर The boy waited until all the customers had left. दुकान में पहुंचने के बाद उस लड़के ने इंतजार किया जब तक अन्य ग्राहक नहीं चले गए। Hoping to be able to talk to the grocer in privacy and to enjoy the warmth of the warm room a little longer. उसने सोचा कि सब ग्राहक जाने के बाद में इस आशा से कि मैं दुकानदार से अकेले में बात करूंगा और थोड़ी देर इस गर्म कमरे में ठहरने का और इस गर्मी का एहसास करने का भी वो आनंद लेना चाहता था। इसलिए वो वहाँ थोड़ी देर रुका रहा। द बॉय प्लेड अ ट्रिक टू कन्विंस बोडोस। लड़के ने एक चालाकी की ताकि वो बोडोस को कन्विंस कर सके, समझा सके। ही ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस, अ पाउंड ऑफ फ्लोर एंड अ पाउंड ऑफ पोटैटोज। उसने 1 पाउंड चावल, आटा और आलू के लिए ऑर्डर दिया। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम। उसने अपनी जेब में हाथ डाले जैसे कि वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहा हो, और फिर ये बहाना बनाया कि वो इन्हें घर पर भूल आया है। He requested Bodos to write it down and he would pay him the next day. उसने बोडोस से कहा कि अभी तो वो इन पैसों को लिख ले, अगले दिन वो इसे आकर दे जाएगा। Cancelling the boy's order, Bodos the grocer asked him to bring the money first, then he could take the goods. उसका ऑर्डर कैंसिल करते हुए बोडोस ने कहा कि पहले पैसे लेकर आओ, उसके बाद अपना सामान ले जाना। He also said that he had become so thin, someone who had money at home didn't get so thin. उसने ये भी कहा तुम इतने पतले हो गए हो, जिसके घर में पैसा होता है वो इतना दुबला पतला नहीं होता है। He found the iciness of the street more unbearable. अब उसे गली की जो सर्दी थी वो और ज़्यादा असहनीय महसूस होने लगी। His teeth were chattering. उसके दांत कांपने लगे। When he got home, जब वो घर गया। गुलनाज piled on him. गुलनाज ने उसके ऊपर डाल दिए। Whatever she could find, जो भी घर में उसे मिला। The trembling
लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर्स, और ये उसके कंपकपी लगभग 2 घंटे तक रही। देन केम द फीवर एंड एग्जॉशन, उसके बाद में बुखार और थकान हुई। शी नोटिस द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स, उसे जो वहाँ पर कवर्स की एक ढेर थी, जो ढेर था उस पर उसका ध्यान गया। शी रिमेंबर्ड डेट हर नेबर्स हैड टॉक्ड ऑफ अ जंक स्टोर वेयर दे बोट यूज्ड थिंग्स, शी वुड सेल देम एंड वुड बाय सम फूड फॉर हर चिल्ड्रन। उसने उन पड़ोसियों की उस बात को याद किया जब उन्होंने कहा था कि वहाँ पर एक जंक स्टोर है, यानी कि जो कबाड़ खरीदने वाले की दुकान है, वहाँ पर वो उपयोग की गई हुई वस्तुएं लेते हैं। उसने सोचा मैं यहाँ पर उस जगह जाकर इनको बेच दूंगी और कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए खरीद लूंगी। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, जो छोटा लड़का था वो भूख की वजह से सो नहीं पाया था। ही वॉज वॉचिंग हिज ब्रदर हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो उसके भाई को देख रहा था जो बुखार से पीड़ित था। विद द होप फॉर द फीस्ट ऑफ द डेड, और उसे मृतकों के लिए आने वाले भोजन की वो आशा कर रहा था। द इनोसेंट हंग्री बॉय आस्क्ड हिज मदर वेदर हिज एल्डर ब्रदर वॉज गोइंग टू डाई, जो बिल्कुल निर्दोष निष्कपट जो भूखा लड़का था, उसने उसकी माँ से कहा क्या उसका बड़ा भाई मरने जा रहा है। ओनली देन दे कुड गेट फूड फ्रॉम द वाइट हाउस, क्योंकि तभी तो वाइट हाउस से उन्हें भोजन मिलेगा। अब यहाँ पर ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉयज वेट होपफुली, लड़के आशा से किसका इंतजार कर रहे थे, और इसका आंसर, पहले का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हमारे, ये पहले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड गुलनाज सेंड द ओल्डर बॉय टू बोडोस, गुलनाज ने बड़े लड़के को बोडोस के पास क्यों भेजा, और ये दूसरे का भी आंसर हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द ओल्डर बॉय ड्यू टू चिली वेदर, यानी कि बड़े लड़के के द्वारा सर्दी भरे मौसम में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये 60 to 80 वर्ड्स का है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक तो पार्ट ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और इसके बाद में इस आंसर को हमें लाइन ऐड करनी है। ये यहाँ से लेकर थर्ड वाली आंसर में लिखनी है लाइंस, यहाँ से लिखनी है, और ये लाइंस हमें लिखनी है थर्ड वाले में यहाँ तक, यानी 2 पार्ट में मिलाकर आपको ये थर्ड का आंसर कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ डिड द ओल्डर बॉय ट्राई टू कन्विंस द बोडोस फॉर ग्रोसरी आइटम्स, परचूने सामान के लिए, किराने के सामान के लिए ओल्डर बॉय ने बोडोस को कैसे कन्विंस करने की कोशिश की, कैसे समझाने की कोशिश की। ये भी 60 to 80 वर्ड्स का है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर हमें यहाँ से लेकर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, और ये 60 to 80 वर्ड्स का है, इसलिए इसका आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डिड द ओल्डर बॉय वियर टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर रखने के लिए उस बड़े लड़के ने क्या पहना था, और आंसर में आपको लाइन पहले ये प्लस कर देनी है द ओल्डर बॉय ओवर अ सेबी कोट, उस बड़े लड़के ने एक गंदा कोट पहना था, +5, यानी ये वाली लाइन आपको प्लस कर देनी है, और ये रही यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 5 में उस लाइन के बाद प्लस कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड बोडोस टेल द बॉय कैंसिलिंग हिज ऑर्डर, बोडोस ने लड़के का ऑर्डर कैंसिल करते हुए क्या कहा था, और इसी में प्लस है व्हाई डिड द ग्रोसर रिफ्यूज टू गिव द थिंग्स टू द बॉय, किराने की दुकान वाले ने लड़के को सामग्री देने से क्यों मना कर दिया था, और इनका आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से और यहाँ तक, इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7
वॉट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय हैड रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ लौटने के बाद बड़े लड़के के क्या हुआ। अब यहाँ ये हमारा सात्विक आंसर है। इसका आंसर हमें लिखना है, शुरुआत में करनी है इस आंसर की। सबसे पहले व्हाट हैपेंड को हटा दे और ये जो आफ्टर द ओल्डर बॉय है यहाँ से आंसर शुरू करें, यानी आफ्टर का ए कैपिटल कर दे और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दे, यानी आंसर को हम शुरू करेंगे आफ्टर द ओल्डर बॉय हैड रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड, क्वेश्चन मार्क हटा दे, हिज फैमिली बिकेम सैड। ये दो लाइन तो हमारी यहीं कंप्लीट होगी। अब इस लाइन में हमें प्लस करना है, इसलिए आपको ये लाइन यहाँ से सातवें की हिज टीथ वर चैटरिंग से लेकर और आपको आंसर लिखना है ये पूरा यहाँ तक। इसमें हमारा ये सेवंथ का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाई कुड द यंगर बॉय नॉट स्लीप। छोटा लड़का क्यों नहीं सो पाया था, क्यों नहीं सो सका था। और इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से लेकर 8वें का आंसर और यहाँ तक हम 8वें का आंसर कंप्लीट लिख देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, हंगर ब्रेक्स द बॉन्ड्स ऑफ लव, कमेंट। जो भूख होती है वो प्यार के बंधन तोड़ देती है, टिप्पणी कीजिए। ये 60 to 80 वर्ड्स में है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द स्टोरी टेल यू अबाउट बेसिक ह्यूमन नीड्स। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में कहानी हमें क्या बताती है। इसी में क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द पैथेटिक कंडीशन ऑफ दर्शन्स फैमिली। दर्शन के परिवार के दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। और इसी में एक और क्वेश्चन प्लस है, कमेंट इन डिटेल ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी की समाप्ति पर उसकी जो एंडिंग हुई इसके बारे में डिटेल से आप टिप्पणी कीजिए। इन 4 क्वेश्चन का मिलाकर हमने एक ही आंसर बनाया है, ये कॉमन आंसर हमने बनाया है यहाँ से। द स्टोरी इज वेरी हार्ट टचिंग, कहानी बड़ी दिल को छू देने वाली है। इट टेल्स अस दैट फूड इज द प्राइम नीड ऑफ ऑल बीइंग्स। यह हमें बताती है कि भूख यानी भोजन हर जीव के लिए एक सबसे सर्वोत्तम आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आफ्टर दर्शन्स डेथ हिज फैमिली हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज। दर्शन की मृत्यु के बाद उसके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द नेबर सेंट फूड फॉर अ फ्यू डेज, पड़ोसियों ने कुछ दिन तक भोजन भेजा था। बट वेन नो फूड केम फ्रॉम द नेबर्स दे हैड टू फेस अनबियरेबल हंगर। जब भोजन आना बंद हो गया तो उन्होंने असहनीय भूख का सामना किया। ग्रोसर रिफ्यूज टू गिव थिंग्स ऑन क्रेडिट, किराने की दुकान वाले ने उन्हें सामान देने से मना कर दिया उधार। हंगर ब्रेक्स द बॉन्ड्स ऑफ लव, भूख प्यार के बंधन तोड़ देती है। द ओल्डर बॉय फेल इल, बड़ा लड़का बीमार हो गया। और ये लाइंस लिखने के बाद आप 9, 10, 11 वाली लाइंस लिख दें। इसमें हमारा ये सारे ये जो हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं इनका एक कॉमन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वो लाइंस लिखने के बाद में आप ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये लाइंस और ऐड कर दें। इसमें हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।